नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, हर मनुष्य को अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी दान को लेकर कई महत्व बताए गए हैं। दान उसे ही देना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता हो। धन धान्य से संपन्न मनुष्य या किसी दुराचारी मनुष्य को दिया गया दान व्यर्थ माना जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई बार ग्राहकों के दोषों का निवारण भी देकर दान से किया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किस चीज का दान देने से क्या होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दान देते समय दान देने वाले मनुष्य का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेने वाले का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के लिए वस्त्रों का दान किया जाना चाहिए। धन धान्य की प्राप्ति के लिए गुड़ का दान करना अच्छा माना जाता है। अच्छे रूप और सौंदर्य के लिए चांदी का दान किया जाता है। दीप का दान करने से नेत्र संबंधी रोग नहीं होते हैं। जरूरतमंद को औषधि का दान करने से सुख की प्राप्ति होती है। गाय को घास का दान करना चाहिए। गाय को घास का दान देने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। तिल दान करने से संतान की प्राप्ति होती है। वहीं लोहे का दान करना भी अच्छा माना जाता है। लोहे का दान करने से रोगों का नाश होता है। सोना दान करने से लंबी उम्र मिलती है। भूमि का दान करने से उत्तम घर की प्राप्ति होती है। गाय का दान करने पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। घी का दान करने से घर में धन धान्य हमेशा बना रहता है। कपास दान करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। नमक का दान करने से कभी अन्न की कमी नहीं होती। सप्त धान्य यानी कि 7 तरह के अनाजों का दान करने से धन संपत्ति मिलती है। बैल का दान करने पर संपत्ति की प्राप्ति होती है। वाहन का दान करने से अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। तेल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य आदि के और 7 प्रकार के अनाज, भूमि, गाय, किसी भी शुभ प्रसंग या त्योहार पर इनका दान करना सबसे शुभ माना जाता है। गाय, भूमि तल स्वयं ही वस्त्र, धान्य, कोट, चांदी, नमक से 10 महादान पितरों के निम्नलिखित दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दान के संदर्भ में हमेशा मैंने आपको बताया है, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दान के दौरान आपको हमेशा क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। आपकी जितनी क्षमता है उतना ही दान करें। क्षमता से ज्यादा दिया गया दान भी आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं कराता है। दोस्तों, ऐसा दान जिससे आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कष्ट होता है तो उसका आपको उल्टा प्रभाव ही मिलता है। उसका कोई अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार दान को एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शायद इन्हीं मान्यताओं को आधार मानते हुए हिंदू अनुयायी दान को इतना महत्व देते हैं और समय समय से धार्मिक स्थलों या मंदिरों में जाकर दान पुण्य कमाते हैं। लेकिन केवल धार्मिक स्थलों पर जाकर ही दान देना क्यों ना हम घर के दरवाजे पर ही किसी जरूरतमंद के लिए दान करें। शास्त्रों की मान्यता अनुसार अगर आपके दरवाजे पर इस वीडियो में आगे बताए जाने वाले 4 लोग आए तो इन्हें कभी भी वापस न लौटने दें। अगर आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ है तो इन्हें अवश्य दें। इन्हें दान करने से आपके घर में खुशियां आती हैं और कुंडली के कई दोष प्रभावहीन हो जाते हैं। अगर आपके दरवाजे पर भिखारी कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। कुछ पैसे देकर या कपड़े या खाने लायक ही कोई वस्तु जरूर दें कर उसे अपने घर से भेजें। आपके घर या कार्यस्थल के दरवाजे पर किन्नर आकर कुछ मांगे तो उसे भी खाली हाथ भेजने की गलती ना करें।
किन्नरों को दान करने से कुंडली में बुध ग्रह को मजबूती मिलती है, जो कि भाग्य का कारक माना जाता है। इसीलिए किन्नरों को अवश्य दान करें। संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई वस्तु दान करें। अगर आपके दरवाजे पर कोई अपाहिज, भिखारी या विकलांग व्यक्ति मदद की पुकार लगाने आए तो उसकी मदद अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि, राहु का प्रतीक माना जाता है और इनकी मदद से या इन्हें कुछ दान करके आप अपनी कुंडली से इन पापी ग्रहों का बुरा प्रभाव कम कर सकते हैं। अगर कबाड़ से लेकर यदि कोई सलाहकार या ज्ञानी व्यक्ति या कोई संत महात्मा आए तो उन्हें भी खाली हाथ न जाने दे। इनसे ज्ञान प्राप्त करें, इनका आशीर्वाद लें और इन्हें जरूरत की वस्तुएं अवश्य ही दान करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको किन लोगों को भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें दान देना व्यर्थ हो जाता है। पहला है धूर्त व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति को दान देने का कोई लाभ नहीं। दूसरा व्यक्ति है बंदी। तीसरा व्यक्ति है मूर्ख और चौथा और योग्य चिकित्सक। पांचवा है जुआरी। छठा सट्टा। सातवां चाटुकार। आठवां चारण और 9 होता है चोर। इन 9 व्यक्तियों को अगर आप दान देते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल व्यर्थ है। इन लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको विशेष बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। तांबे से भी पहले नाम की महिमा हर घर में मानी गई है, लेकिन दान किसे दिया जाए और किस विधि से दिया जाए इस पर बहुत कम शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है। मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सत्कर्मों में लगाना चाहिए। जो मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र और परिवार को दुखी करके दान देता है, वह दान जीवित रहते हुए भी, मरने के बाद भी दुखदायी होता है। स्वर्ग जाकर दिया हुआ दान अर्थात स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम और घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। ब्राह्मणों तथा रोगी को जब कुछ दिया जाए तो उस समय जो न देने की सलाह देता है वो दुख भोगता है। तिल, जल और चावल इन्हें हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा इस दौरान पर अधिकार कर लेते हैं। दान देने वाला पूर्वाभिमुख ही यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके उस दान को स्वीकार करे, ग्रहण करें। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की भी आयु क्षीण नहीं होती। अन्न, जल, घोड़ा गाड़ी, वस्त्र, शैया, छत्र और